हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। चलिए आज हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, कितने प्रकार की होती है और क्या क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं। चलिए फटाफट से हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर हम कहें कि हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि जब भी हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि हाई विद्युत ऋणात्मक तत्व से अगर जुड़ा हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, जब जब भी हाइड्रोजन इन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा तब वो बॉन्ड बहुत ही ज्यादा पोलर होगा और उसी के कारण उस पोलरिटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कॉन्सेप्ट अंदर आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कॉन्सेप्ट की हम लोग बातें करते हैं। होती कैसे है ये, होती कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखिए इसकी कुछ शर्तें हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली तो ये है कि जो हाइड्रोजन एटम होगा आपका, वो किसी ना किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगेन वही चीज कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन जैसे एटम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि हाइड्रोजन जिस एटम से जुड़ा हुआ है उसका साइज या आकार काफी कम होना चाहिए, जिससे उसके चारों तरफ जो दूसरे एटम्स होंगे, दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो आसानी से जुड़ सकें, है ना। अगर स्टेरिक इफेक्ट या फिर हम क्राउडनेस की बात करें तो क्राउडनेस कम से कम होगी अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन जो छोटे एटम वाले साइज अगर होंगे तो उनके चारों तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो सकती है उस केसेस में, तो मॉलिक्यूल के अंदर क्राउडनेस कम होनी चाहिए। जैसे अगर हम H2O की बात करें तो ऑक्सीजन से यहाँ सिर्फ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। HF की बात करते हैं, फ्लोरीन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और अगर NH3 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच हो रखे हैं। यानी कि जो सेंट्रल एटम है हमारा उसका साइज कम है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इनका साइज कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। और अगर हम साइज की इनकी बात करें तो साइज हम जानते हैं कि किसी भी पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, तो साइज के हिसाब से फ्लोरीन का साइज इन तीनों में सबसे छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता होगा। दूसरी कंपैरिजन में भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तुलना हम लोग करें तो भी तीनों में फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी कि हम कह क्या सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि H2O, NH3 और HF में अगर कंपेयर करने लग जाएं तो HF सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके की ये करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर HF की बात की जाए तो इस तरह से हाइड्रोजन फ्लोराइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस तरह से वो एक दूसरे से क्या रहेंगे? जुड़े रहेंगे। और इसका कारण क्या है? इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। कारण है पोलरिटी, ध्रुवीयपन। देखिए अगर हम HF बॉन्ड की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की तुलना में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। हालांकि फ्लोरीन तो टॉपर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, किसका? पीरियोडिक टेबल का। तो इन बॉन्ड्स पर पोलरिटी आ जाती है, इस पर माइनस चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये वाला जो माइनस होगा वो दूसरे HF मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी होते हैं और दूसरा पोलरिटी की वजह से उस पर माइनस चार्ज भी आया हुआ है। तो यही कारण होता है, ये पोलरिटी की वजह से इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। तो HF में इस तरह का बनता है जिगजैग में। अगर आप देख लें वाटर के अंदर, अगर वाटर के अंदर देख लें तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल होगा वाटर का, दूसरा इस तरह से होगा वाटर का मॉलिक्यूल। यहां भी वही पोलरिटी होगी और यहां भी उसी तरह से पोलरिटी होगी। अब देखिए एक वाटर का हाइड्रोजन दूसरे वाटर के ऑक्सीजन से इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट पोलरिटी है, एक पर पार्शियल पॉजिटिव है, दूसरे पर पार्शियल निगेटिव है। और अच्छे तरीके से आप लोग यहां देख सकते हैं क्लियरली, सारे के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। साथ में ही अगर आप NH3 यानी कि अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें काफी डिफरेंस होने की वजह से पोलरिटी आएगी, ध्रुवीय होगा। यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल पर भी इस तरह है माइनस और यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर कहानी के सार की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन तीन एलिमेंट से जब जब भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स पोलरिटी की वजह से इस तरह से आपस में जुड़े रहेंगे, है ना। ये चीज हम लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि H2O में भी, NH3 में भी और HF में भी
जो HF मॉलिक्यूल होगा वो दूसरे HF से जुड़ा रहेगा, H2O जो होगा वो दूसरे H2O से जुड़ा रहेगा, NH3 दूसरे NH3 से जुड़ा रहेगा, और ये आपस में भी अगर एक NH3 लो दूसरा H2O लो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। मतलब बस आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक ऐसा हाइड्रोजन जो इन तीनों में से किसी से जुड़ा हो, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो स्ट्रेंथ में आपको दो ही चीजों की तुलना करनी होती है, एक तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एक आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन होता है। तो यानी कि HF के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फिर H2O के अंदर होगी, फिर NH3 के अंदर होगी। अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पर बात कर रहे हैं, क्लियर है। सेकंड पॉइंट होता है साइज। साइज कम होना चाहिए। साइज कैसा होना चाहिए, साइज कम होना चाहिए किसका, सेंट्रल एटम का। अब देखिए अगर आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में साइज की बात करें तो नाइट्रोजन बड़ा, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, तो सबसे छोटा कौन होता है, फ्लोरीन होता है। तो साइज के हिसाब से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इसी तरह से आपको दिखाई देगी, क्लियर है। चलिए तो स्ट्रेंथ की ऐसे बात कर लेते हैं हम लोग। दूसरा, सिर्फ वोटर NH3 और HF में ही बात नहीं करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल आपको देखिए, मैंने आप स्टार्टिंग में बताया था आपको चाहिए क्या, सिर्फ हाइड्रोजन इनसे जुड़ा होना चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास, उनमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो एक अल्कोहल मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल से जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। सेम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बात कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें भी OH बॉन्ड है, तो वहां भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा, देखिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं क्लियरली, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है और ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर ये दोनों इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। तो आपको ये बॉन्ड होने चाहिए बस। अगर आपको इस तरह के बॉन्ड दिखते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं क्लियरली। चलिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास दो तरीके की होती है, अंतराण्विक और अंतराण्विक, यानी कि इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। इंटरमोलिकुलर जो होती है, इंटरमोलिकुलर का मतलब है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए। ध्यान दें, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक दूसरे से जुड़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। जैसे एक मॉलिक्यूल ये है पैरानाइट्रोफिनोल, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, दूसरा ये भी पैरानाइट्रोफिनोल। ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये होती है इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर में आपके पास एक ही मॉलिक्यूल होगा और उस एक मॉलिक्यूल के अंदर ही आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगी, दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए अकेले अगर आप मेटा वाला ले लें, ऑर्थो वाला, अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल अगर लें, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल अगर लें, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में एक जगह पर NO2 होगा, उसकी एडजेसेंट पोजीशन पर OH ग्रुप होगा, और ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह की है, एकदम क्लियर है। चलिए अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट की बातें करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने से क्या क्या चीजें बदलती हैं या मेजरली किन चीजों पर ज्यादा फर्क पड़ता है, तो पहली बात तो हम लोग कर लेते हैं एसिडिटी की। एसिडिटी यानी कि अम्लीयता की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। अम्लीयता पर क्या फर्क पड़ता है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई हमसे पूछ ले कि बताइए कि ये आपके पास फिनोल है, ये पैरानाइट्रोफिनोल है, पैरानाइट्रोफिनोल हो गई आपके पास, और दूसरा आपको दे दिया किसी ने ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल यहां पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, तो अगर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता है और हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नेग्लेक्ट करके चलें तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या होगी, गड़बड़ ये होगी कि देखिए यहां पर ये -M लगाएगा, बिल्कुल मेसोमेरिक लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां पर भी -M ही लगाएगा। और हम जानते हैं कि एसिड की जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी जो होती है वो विड्रॉइंग इफेक्ट्स यानी कि -M -I इन सबसे बढ़ जाती है या उन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए यहां -M लगाया, वहां भी -M लगाया, मेसोमेरिक इफेक्ट पैरा और ऑर्थो से दोनों से बराबर लगेगा क्योंकि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है।
माइनस आई भी लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई यहां भी लगेगा, और माइनस आई जितना पास होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, दूरी पर निर्भर करता है, जितना पास से लगता है उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो अगर हम टोटल मिलाकर दोनों विड्रॉइंग इफेक्ट्स की चर्चा अगर करके बताएं, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चर्चा ना करें, तो उसके हिसाब से मेटा वाला, यानी कि अगर इसको फर्स्ट कहें और इसको क्या कहें सेकंड, तो सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा यहां गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि मेटा वाले के अंदर, ऑर्थो वाले के अंदर, ना कि मेटा, ऑर्थो वाले के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप इसकी एक बार इस तरह से सही से अगर हम स्ट्रक्चर बना लें इस ग्रुप की, तो यहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो एसिडिक हाइड्रोजन था ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, एसिडिक हाइड्रोजन था जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, वो अब बिजी हो गया है किसके साथ? NO2 ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में। इसलिए वो H+ की फॉर्म में निकलना उसका थोड़ा सा अब मुश्किल हो जाएगा, या कह सकते हो कि वो समय लेगा अब। लेकिन इस केस में तो ऑक्सीजन का जो ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है आपके इस केस में, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है, तो बहुत जल्दी बाहर निकल सकता है। लेकिन उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो बिजी हो गया है, जिसकी वजह से एसिडिटी डिक्रीज हो गई है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिटी पर फर्क पड़ता है, एक बात। दूसरी बात अगर हम करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं उन पर भी फर्क पड़ता है। जैसे अगर हम देख लें, एक बढ़िया सा उदाहरण मैं आपके सामने लेकर आया हूं। बढ़िया सा उदाहरण क्या है कि हमारे पास एक H2O है, हमारे पास एक HF है। अभी अभी हमने बात की है कि HF के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर मैं जनरल बात करूं, इसकी बात ना करके एक जनरल बात करूं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच के जो इंटरेक्शंस हैं वो बन जाते हैं, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, उससे बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा। लेकिन ये एक अलग एग्जाम्पल है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। HF के अंदर स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमने अभी अभी बात की है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज भी कम है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा है। H2O के कंपैरिजन में उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी H2O का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा होता है। H2O का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा होता है, उसका क्वथनांक क्या है? ज्यादा होगा, और उसका कारण है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो हमेशा एक ही चीज डोमिनेटिंग नहीं रहती है, यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा। कारण अगर मैं इसका लिख दूं तो वो होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। H2O के पास 2 OH बॉन्ड होंगे, H2O में 2 OH बॉन्ड होंगे, और HF में सिर्फ एक HF बॉन्ड होता है, यानी कि उसके पास एक हाइड्रोजन है और उसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो H2O HF की तुलना में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो HF की तुलना में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो ऐसे ऐसे छोटे से और कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।